अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी दुआ फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो कौन मेहंदी पकड़ना तक नहीं जानते हैं और चाहते हैं कि वो एक मेहंदी आर्टिस्ट बन जाए, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो एक बिगनर्स हैं और बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स जो वो नहीं जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन रेज होता है कि हमने कौन मेहंदी को ख़रीदना किस तरीके से, ठीक है। तो कौन मेहंदी हम तकरीबन प्रैक्टिस के लिए लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं या फिर कुछ लोग पार्लर से भी लेते हैं। तो उसको चेक किस तरह से किया जाए। हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट्स में जो कौन मेहंदी होती है उनकी निब का बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनके फ़्लो का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो कौन मेहंदी को चेक किस तरह से करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो आज हम ये बताएंगे आपको कौन मेहंदी को किस तरह से चेक करके लेना है। यहाँ देखें, ये मेरे पास कौन मेहंदी है, आप देख सकते हैं इसकी निब पिन लगी हुई है। आप इसके अगर निब देखेंगे दिख रही होगी अगर आपको, तो देखें कितनी फ़ाइन है, ठीक है। अभी हमें इसका फ़्लो का नहीं पता कि इसका फ़्लो कैसा है। बहुत कम शॉपकीपर्स होते हैं जो आपको फ़्लो चेक करने देते हैं। नॉर्मली मैं जो अपनी मेहंदी ख़रीदती हूँ मैं निब देख कर लेती हूँ। ये देखें इसकी निब कितनी फ़ाइन है, ठीक है। तो आपने परचेज़ करने से पहले कौन मेहंदी की निब को चेक करना है, और अगर शॉपकीपर आपको फ़्लो चेक करने की इजाज़त दे तो आप प्लाज़्मी फ़्लो भी चेक कर लीजिएगा। वैसे अमूमन वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन मेहंदी को होल्ड कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप कौन मेहंदी ख़रीद के घर ले आए हैं, आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं पता कौन मेहंदी को किस तरह से पकड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कौन को थोड़ा सा खाली करना होगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है आपके पास एक कपड़ा हो एक्स्ट्रा, या फिर आप थोड़ी सी मेहंदी वेस्ट करने के लिए आपके पास टिश्यू पेपर हो। देखें, अब मैंने सबसे पहले मेहंदी ली, ये मैंने मेहंदी ली है, ठीक है। मेहंदी के बाद मैंने टिश्यू पेपर लिया है। ये इससे सबसे पहले मैंने इसकी निब साफ़ करी है, ठीक है। जो ड्राई होती है ना मेहंदी वो निकल जाती है। अब इसके बाद इसका फ़्लो देखें, जो एयर होगी, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो सब आपने इस टिश्यू पेपर में वेस्ट कर देना है। अब देखें, मैंने इसको थोड़ा छोड़ के देखा लेकिन अभी भी इसका फ़्लो है, तो मैंने मज़ीद इसको वेस्ट करना है। और इतनी स्पेस इस मेहंदी में बनानी है कि मैं इजीली इसको होल्ड कर सकूं और बहुत ज़्यादा मेहंदी निकले ना कि मेरा डिज़ाइन ख़राब हो, ठीक है। अब मैंने इतनी मेहंदी में स्पेस बना ली है, और ये देखें अब मेहंदी इतनी स्पीड से नहीं निकली है। मैंने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ तो निकल रही है, लेकिन ये मैं निब साफ़ करती रहूँगी साथ साथ, ठीक है। ये हो गई मेरी मेहंदी वेस्ट। और ये देखें, अब अगर आप देखें तो ये मेहंदी नहीं निकल रही है। ये हो गई हमारी कौन मेहंदी खाली करने का तरीका। टिश्यू में या फैब्रिक जिसमें भी आप मेहंदी को वेस्ट करें, आप उसको फ़ौरन डस्टबिन में डाल दीजिएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब कौन को ग्रिप किस तरह से करना है, ठीक है, अब हम आपको बताएंगे। देखें, एक फिंगर मैंने इसके स्ट्रेट इस तरह से रखनी है, थंब को मैंने प्रेशर के लिए यूज़ करना है, और बाकी जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं इनको मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए रखना है, ठीक है। ये देख लें गौर से, ये थंब सिर्फ मैं प्रेशर के लिए यूज़ करूँगी। ये देखें प्रेशर किस तरह से ये निकलेगी, ये प्रेशर है हमारा, ये मैंने इसको होल्ड की हुई है और ये पीछे से मैंने इसको सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। पेंसिल की तरह नहीं है। हमने कौन, अच्छा जी, हमने यहाँ पे 3 बातें सीख ली हैं कि हमने कौन को ख़रीदना कैसे है, उसके बाद हमने कौन को खाली किस तरह से करना है पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, और उसके बाद हमने कौन को होल्ड किस तरह से करना है, ठीक है। अब बारी आती है एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए हमने आपको एक वीडियो लगा चुकी हूँ, मैं बना चुकी हूँ, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, स्ट्रेट लाइन जिसमें हमने बनानी सीखी थी। अब हम आपको कुछ बेसिक फैक्टर्स और कुछ बेसिक शेप्स बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फैक्टर की बात करते हैं। बेसिक फैक्टर में हमारे पास 3 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, प्रेशर, स्पीड एंड मूव्स। किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को इन 3 चीज़ों का पता लाजमी होना चाहिए। मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर क्या चीज़ है, स्पीड क्या चीज़ है, एंड मूव्स क्या चीज़ है। प्रेशर कहते हैं दबाव उर्दू में, और मेहंदी की लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं प्रेशर, कि आपने उसको कितना प्रेस करना है।
ठीक है। कहीं हम कम प्रेशर लगाते हैं, जैसे सपोज़ हमने एक थिन लाइन बनानी है, हमने इसे कम प्रेशर लगाया। अब हमने बोल्ड लाइन बनानी है तो हमने इधर ज़्यादा प्रेशर लगाया। तो ये क्या है, हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रेशर चीज़ क्या है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सपोज़ कि अगर हम एक नॉर्मल स्पायरल बनाते हैं तो ये हमने बहुत लाइट प्रेशर से बनाई है, और अगर हमने इसी को बोल्ड करके बनाना है तो हम इसको ज़्यादा प्रेशर से बनाएंगे, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रेशर है। प्रेशर ज़रूरी नहीं कि आपने ज़्यादा ही देना हो, हल्का भी प्रेशर है और ज़्यादा भी प्रेशर है। तो ये आपको एलिमेंट्स के हिसाब से आइडिया लगाना है कि आपने उस प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उन बेसिक लाइंस की जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने थिन लाइंस क्रिएट करनी है। अगर आप मेरी वीडियो देख चुके होंगे तो आपको आइडिया होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ये देखें, ये थिन लाइंस क्रिएट करने के लिए आपने लाइट प्रेशर लगाया है। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो वो यही प्रेशर है। अगर मुझे छोटा डॉट लगाना है तो मैंने इतना प्रेशर लगाया, और अगर मुझे ज़्यादा बड़ा डॉट लगाना है तो मैंने इतना प्रेशर लगाया। मतलब कि प्रेशर का सारा कमाल है। बोल्ड लगाने के लिए आपने प्रेशर को ज़्यादा करना है, और आपने थिन लगाने के लिए प्रेशर को कम यूज़ करना है। और प्रेशर हमने किससे देना है, हमने थंब को यूज़ करते हुए प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। सारा जो प्रेशर कंट्रोल है वो आपका थंब करेगा। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होती है, आप किस स्पीड से मेहंदी को लगा रहे हैं। अगर आप न्यू हैं तो यकीनन आपको इतनी स्पीड नहीं होगी आपके काम में, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बार बार या डेली यूज़ उस पर वर्कआउट करते हैं, यानी आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी स्पीड डे बाय डे सही होती जाएगी, यानी कि कम स्पीड में आएगी। जैसे सपोज आपने स्टार्ट में एक बंच लगाया है, आपको 30 मिनट्स लगे हैं, आपने नेक्स्ट टाइम वो दोबारा बंच, नेक्स्ट डे आप वो दोबारा बंच लगाने बैठे हैं, आपने टाइम नोट किया, हो सकता है वो 20 मिनट्स में लग जाए, हो सकता है वो 25 मिनट में लग जाए। थर्ड डे आप दोबारा उस बंच को लगाने बैठे हैं, देन आप टाइम नोट करें, तो आप क्या फील करेंगे, आपको बंच लगाने में टाइम कम से कम हो रहा है। 10 मिनट्स भी हो सकते हैं, 15 मिनट्स भी हो सकते हैं। तो जो आपने इनिशियल पॉइंट नोट किया होगा, इनिशियल टाइम आपने नोट किया होगा वो 30 मिनट्स से, जो कि आप क्या आ रहा होगा 10-15 मिनट्स, इस तरह से। तो ये आपकी स्पीड होती है। तो स्पीड आपने प्रैक्टिस से कवर अप करनी है, ठीक है। किस तरह से आप किस स्पीड से लगा रहे हैं, आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपने स्टार्ट में कितना टाइम लिया, उसके बाद आप कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। स्पीड हमारी टोटली प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। स्पीड को सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है, प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रेशर भी हो गया हमारा, स्पीड भी हो गई। अब हम बात करते हैं मूव्स। मूव्स क्या चीज़ है। मूव बेसिकली जो वर्ड है, इसका उर्दू मीनिंग जो है वो हरकत है। जस्ट सपोज़ मैंने एक डॉट डाला है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई है, ठीक है। इस डॉट में कोई मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन अगर मैं एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और मैं यहाँ तक लाती हूँ तो ये मूवमेंट हुई है। मैंने इस मूवमेंट को कैसे कवर अप करना है, ये मेरा अपना आर्ट होगा, ठीक है। जस्ट सपोज़ ये स्ट्रेट लाइन है, हम स्पायरल्स बनाते हैं, हम राउंड बनाते हैं, ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं मूव्स। इन मूव्स को आपने किस तरह से कवर अप करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। मूव्स, बहुत सारी केरियाँ होती हैं हमारे पास, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जो कि ये मूवमेंट है, ठीक है। ये मूवमेंट है, और आपने इसको किस तरह से करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कहलाती हैं मूवमेंट्स, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मूवमेंट का, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स हमारे मूवमेंट से बनते हैं। आपका हाथ किस तरह से मूव हो रहा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। प्रेशर, स्पीड एंड मूव, ये हो गए हैं हमारे बेसिक फैक्टर्स। सेकंड चीज़, अब हम बात करते हैं बेसिक शेप की। बेसिक शेप में सबसे पहले आती है स्ट्रेट लाइन, जो कि हम एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आप कम प्रेशर से भी लगा सकते हैं, आप इसे ज़्यादा प्रेशर से भी लगा सकते हैं, और आपने 2 पैरेलल लाइन लगाने के साथ ज़्यादा प्रेशर से इसको फिल कर लेना है, ये भी तरीका है।
सिंपल आपने लाइन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ होंगी, ठीक है। इसकी आपने बॉक्सेस बना के प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। लाइंस के बाद हमने किसकी प्रैक्टिस करनी, जब आपकी लाइंस की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब आपने आना है सर्कल की तरफ। सर्कल आपने पहले स्मॉल बनाने हैं, छोटे छोटे आपने सर्कल्स बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद आपने जब इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपने बड़े सर्कल्स की तरफ आना है। ये बनाया, फिर आपने इससे बड़ा बनाया। इंशाल्लाह बंच की जो सर्कल्स बनते हैं उस पर भी हमें एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि अमूमन जो हमारी मेहंदी आर्टिस्ट होती हैं, जो भी हमारे बिगनर्स होते हैं, उनके प्रॉपर सर्कल नहीं बन पा रहे होते हैं, उनके जो बंच होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो हम उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। जब लाइंस की भी हो जाए, सर्कल की भी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, देन हम आएंगे कर्व्स पे, ठीक है। कर्व्स की प्रैक्टिस भी आपने इसी तरह से करनी है। आपने प्रॉपर एक बॉक्स बनाना है और उसमें आपने ये कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे फ्लावर्स में भी आपने देखा होगा इस तरह के हम कर्व यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होगा जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे मेहंदी को होल्ड करना, वो अचानक से सब चीज़ें नहीं बना सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर ले लें। आप डायरेक्ट मिरर पे यूज़ नहीं कीजिएगा, या जैसे मार्बल पे यूज़ कर रहे होते हैं आप इस तरह से यूज़ नहीं कीजिएगा। आप सिंपल एक प्रिंटिंग पेपर, जिसे हम A4 पेपर कहते हैं, इजीली बुक शॉप्स पे अवेलेबल होता है, आप वो लें। आप उस पर एक बॉक्स ड्रॉ करें। आपने पेंसिल और रूलर के हेल्प से आपने लाइन स्केच कर ली, ठीक है, पेंसिल से। देन आप उस पर मेहंदी कोन से उनको ट्रेस करें, जैसे हम बच्चों को नहीं ट्रेस करवाते, बिल्कुल इसी तरह से। जस्ट सपोज आपने एक लाइन ट्रेस की पेंसिल से, देन आप कोन को उस पर लेकर प्रैक्टिस शुरू करें। आप प्रैक्टिस करें, एक दिन आपका हाथ कांपेगा, 2 दिन आपका हाथ कांपेगा, आपकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप इस तरह से प्रॉपर लाइन बनाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने हार नहीं माननी है, आपने गिव अप नहीं करना है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। जब आप उस प्रोसेस से निकल आए, आपने पेंसिल और रूलर्स की मदद से कर लिया है काम, तो आपने नेक्स्ट डे मेहंदी लेनी है, बॉक्स बनाना है सिंपल वैसे ही, और इस तरह से लाइंस बनाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरह से आप लाइंस बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी लाइंस बनाना सीख जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे आपने सर्किल की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद देन आपने कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है। कर्व के साथ जो लास्ट है शेप हमारी, वो है वेव। ठीक है, वेव्स बनाने के लिए भी आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। बॉक्स बना लीजिएगा, देन आपने वेव्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 3 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, 4 शेप्स मैंने आपको बता दी हैं। ये तमाम चीज़ें आपने प्रेशर को कंट्रोल करते हुए यूज़ करनी है, और इन तमाम चीज़ों की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में अपलोड कर दूँ, अगर ज़्यादा टाइमिंग आ रही होगी तो मैं इसको 2 हिस्सों में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है, और अगर इन चीज़ों में कोई भी मसला हो, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे ईजीली कमेंट बॉक्स में पूछ लें, क्योंकि हम कहीं पे भी जाएं, स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन रेज होते हैं। कोई भी हमें लेक्चर देता है, कोई भी हमें कुछ समझाता है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन क्वेश्चंस को पूछें। जब तक हम अपने क्वेश्चन क्लियर नहीं करेंगे, हम नहीं सीख सकेंगे। तो लिहाजा इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिए। ईजीली आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू वीडियो पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके लिए भी आसानी होगी, और हो सकता है कि कोई मेरी वीडियो में कोई बात, कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जो मैं आपको नहीं बता सकी हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है मुझे कमेंट करें, कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछें, और अगर कोई बात इसमें नहीं समझ में आती है, कोई भी आपका एक्सपायरेट क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे लाजमी सवाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।